Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about THERE there and THEIR there. These both words have same pronunciation but their spelling, meaning and use are very different. If you will see the spelling, THERE there and THEIR there, different spelling. So that's why the use and meaning also different of these both words. बस इनका pronunciation जो sound है similar है, ठीक है. और ज़्यादातर मैंने देखा है, I have seen that my most of the students makes mistakes when they have to use of these two both words. जब भी इनको मेरे स्टूडेंट्स को इन दोनों वर्ड्स यूज़ करने होते हैं तो वो आमतौर पर जो मिस्टेक कर जाते हैं. So for avoiding such kind of mistake, we need to know very clearly the use of these both words. यदि मैं बात करूँ at first THERE there का THERE, तो this is a pronoun basically, but it can be used as adjective and adverb. अब जहाँ तक बात है THERE there के यूज की, तो it can be used for place, position, direction and statements of fact. तो जब भी हमें किसी चीज़ की प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहना होता है तो हम THERE there का यूज करते हैं, ठीक है. अब एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं देयर इज अ अपोजिट ऑफ हेयर, HERE उसका अपोजिट है THERE. हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, ठीक है. तो एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, लुक देयर द मून इज ब्यूटीफुल टुनाइट. तो यहाँ पर जो THERE है ये जो है मून की डायरेक्शन को बता रहा है. यहाँ पर डायरेक्शन के लिए हमने THERE का प्रयोग किया गया है. वहाँ देखो मून आज कितना ब्यूटीफुल, आज रात कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है. तो डायरेक्शन के लिए I will be there after some time, सेकेंड एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर THERE there का प्रयोग फिर से हमने जो है डायरेक्शन प्लेस के लिए किया है, ठीक है ना. किसी प्लेस के लिए कि मैं वहाँ जो है कुछ समय बाद हूँ, कहाँ, किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर, ठीक है. थर्ड, इज देयर अ मॉल इन द टाउन. अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर अगेन जो THERE there है इसका प्रयोग जो है किसी प्लेस के बारे में किया गया है, किसी प्लेस को पूछने के लिए, ठीक है ना. मॉल यानी कि कोई प्लेस है, ठीक है. अब नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. THERE there का यहाँ पर जो प्रयोग है वो जो है पोजीशन बताने के लिए किया गया है, यानी कि बुक कहाँ पर है, बुक की पोजीशन क्या है, टेबल के ऊपर है बुक की पोजीशन. तो पोजीशन बताने के लिए देयर का प्रयोग किया गया है. अब लास्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब यहाँ पर जो देयर है THERE there इसका प्रयोग जो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट के लिए यहाँ पर किया गया है. तो ये तो हो गया द यूज ऑफ THERE there. अब हम बात करेंगे जो दूसरा है THEIR there उसके प्रयोग के बारे में. THEIR there, तो जो THEIR there है ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव है. अब पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब यहाँ पर है कि जो ये देयर है THEIR there ये जो है पजेशन या ओनरशिप को दर्शाता है. पजेशन या ओनरशिप मतलब किसी पर अपना अधिकार या स्वामित्व. आप इस जो THEIR there है इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें से आप T हटा दीजिए. T हटाने के बाद जो आपके पास HEIR बचता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी तो यही है ना, उत्तराधिकार से, है ना. तो सिमिलरली ऐसा ही वर्ड है, आप THEIR को HEIR से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं कि इसका यूज जो है पोजीशन या स्वामित्व के आधार पर के मीनिंग में किया जाता है, ठीक है ना, ओनरशिप में. तो इसके एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि ओनरशिप में या पोजीशन में हम THEIR का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल्स देखिए. पहला एग्जाम्पल, देयर कार इज ब्लैक इन कलर. अब यहाँ पर जो THEIR है देयर,
यहाँ पर जो है कार की ओनरशिप को बता रहा है, यानी कि जो कार है वो किसकी है, देयर, उनकी है, उनकी ओनरशिप को बता रहा है, ठीक है ना। जो ब्लैक कलर की कार है वो उनकी है, देयर, ओनरशिप को बता रहा है, ठीक हो क्या। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, देयर गार्डन इज फुल विथ फ्लावर्स। अब यहाँ पर THEIR, देयर जो है फिर से बता रहा है कि जो गार्डन है वो किसी के स्वामित्व में है, वो गार्डन जो है किसी से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो गार्डन जो है किससे बिलोंग करता है, देयर से। फिर से जो है यहाँ पर वो पोजीशन या ओनरशिप हमें इंडिकेट करता है, THEIR। आई होप दैट द टेंस ऑफ THERE और THEIR इसका मीनिंग है, जो यूज है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी के साथ ही आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक और वर्ड है जो हम जो है सेम प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं, जैसे THEIR और THERE को हम देयर बोलते हैं ना, तो एक और चीज़ है जिसे हम देयर बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, THEY अपॉस्ट्रोफी कॉमा RE, इसे हम देयर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, देयर। लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या है, दे आर। दे आर को भी हम THEY दे ARER, इसको हम देयर पढ़ देते हैं जब हम लिखते हैं विद द अपॉस्ट्रोफी कॉमा। कैसे, THEY अपॉस्ट्रोफी कॉमा RE, ठीक हो क्या। तो इसी से रिलेटेड जो है, इन तीनों सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड से रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क टाइप का दे देता हूँ। आप जरा ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उसे सॉल्व आउट कर सकें। ये एक असाइनमेंट टाइप का समझ लीजिए। दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर इज अ बिग गार्डन नियर देयर हाउस एंड दे कैन प्ले ओवर देयर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज देयर इज अ बिग गार्डन नियर देयर हाउस एंड दे कैन प्ले ओवर देयर। तो ये एक असाइनमेंट टाइप का हो गया आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को दबा लें, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपसे आगे के लेक्चर्स और आगे के कुछ लर्निंग पॉइंट्स को लेकर के। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।